हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो कई बार हम किसी गर्म वस्तु पे हाथ रख देते हैं जिससे हमें जलन होती है। फिर हमारे बॉडी में उसके बाद क्या होता है कि जब हम किसी गर्म वस्तु पे हाथ रख देते हैं तो उससे वो सिग्नल नर्व इम्पल्सेस के थ्रू वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो फिर ब्रेन क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, उसी तरह जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पे रख जाता है और हम रख देते हैं, तब वो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। तो ब्रेन उस पे प्रोसेस करता है और उसको रिस्पॉन्ड देता है कि वहां से हाथ हटा ले। इस सब प्रोसेस के लिए सिर्फ 2 या 3 सेकंड लग जाते हैं। तो हमारे बॉडी में इसके लिए कौन वर्क करता है, कौन सी सिस्टम है जो इस सब के लिए वर्क करती है? तो ये है नर्वस सिस्टम। तो वो क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स। ये नेटवर्क है नर्व सेल्स का एंड फाइबर्स का, जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को। नर्व इम्पल्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं, उसे हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। तो वो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन कहाँ पे, बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Means nervous system is a network of nerve cells and fibers which transmit the nerve impulses between different parts of the body. Then nervous system क्यों important है? क्योंकि वह हमें हेल्प करती है किसके लिए? To maintain the homeostasis means balance। हमने पढ़ा है HAP1 में homeostasis क्या होता है, homeostasis of the human body। नर्वस सिस्टम किसके लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हेल्प करती है हमें मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मीन्स बैलेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स which work with the nervous system to provide information about the changes in both internal and external environment में। मीन्स इट इज अ सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स का which work with the our nervous system। क्या प्रोवाइड करता है वो? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? अबाउट द चेंजेस इन बोथ इंटरनल एनवायरमेंट ऑल्सो एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑल्सो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। देर आर बेसिकली 3 functions। फर्स्ट इज अ सेंसरी, देन सेकेंड इज अ इंटीग्रेशन एंड थर्ड इज अ मोटरी। मीन्स सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या करता है, अब हमारे हाथ में हमने किसी वस्तु पे गर्म वस्तु पे रखा है, तो सेंसरी क्या करती है, वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो भेज देती है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को। ब्रेन में इंटीग्रेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस होती है और एनालिसिस होती है, और वो ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करता है। फिर ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करता है और रिस्पॉन्ड वहां से वो मैसेज करता है, रिस्पॉन्ड देता है हैंड को कि वहां से वो हाथ हटा ले गर्म वस्तु से। वो किसके द्वारा होता है? मोटरी के द्वारा। देखो यहाँ पे मैंने निकाला है। सेंसरी क्या करता है, इनपुट देता है। किसको इनपुट देता है? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, मेनली ब्रेन को। फिर इंटीग्रेशन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करता है और एनालिसिस करता है। और उसके बाद मोटर क्या करता है, वो आउटपुट देता है। यहाँ से इनपुट आया, यहाँ से आउटपुट मीन्स रिस्पॉन्स देता है कि वहां से हाथ हटा ले, वो मोटर ही होता है। देखो सेंसरी, impulse or information goes into the brain but does not get organized into appropriate responses। मतलब इंफॉर्मेशन जाती तो है ब्रेन में, पर वो एक एप्रोप्रिएट मैनर और रिस्पॉन्स में नहीं होती है। तो फिर इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस में नहीं होती है, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, प्रोसेस करता है और इंटरप्रेट करता है और एनालिसिस करता है उस सेंसरी पार्ट का।
देन थर्ड होता है जो मोटरी। तो मोटरी क्या करता है, इट गिव्स रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द सेंसरी इनपुट, मीन्स हाथ हटा ले, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन ने जो दी है वो मोटरी वहां तक पहुंचा देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स PNS। मैंने यहाँ पे एक चार्ट निकाला है, देखो। नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज अ सेंट्रल, सेकंड इज अ पेरिफेरल। सेंट्रल क्या करता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे न्यूरल फंक्शंस के लिए, लाइक मेमोरी, लर्निंग, इमोशन। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, मीन्स इट हैव्स 2 पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगेन 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अ मोटार एंड सेकेंड इज अ सेंसरी। मोटार इसको और इफ्रंट कहते हैं, इफ्रंट, एंड सेंसरी को एफ्रंट कहते हैं। देन अगेन मोटार नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए होता है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी हमें जो समझ आते हैं कि हाथ, हमारे आईज थ्रू से जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं स्केलेटल के मसल्स के थ्रू, उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो आते हैं। और ऑटोनॉमिक में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आते हैं वाया स्मूथ मसल्स। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देन सिंपैथेटिक में क्या होता है, मैं शॉर्ट में अभी बताती हूँ, फिर हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज इन सिंपैथेटिक देर इज अ फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट, एंड इन पैरासिम्पैथेटिक देर इज अ रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स होता है। वो रिस्पॉन्स कैसे देता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, एंड सिंपैथेटिक में फाइट एंड फ्लाइट। मैं आगे और बता देती हूँ, रुको। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ मेन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, जो विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी मेन सिस्टम है हमारे पूरे बॉडी की, और उसमें क्या क्या होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। देन सेकेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बनी होती है, वो बनी होती है ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं उससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनी होती है। वो क्या करती है, वो ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी, मीन्स वाइस वर्सा। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट इज अ सेंसरी एंड सेकेंड इज अ मोटर। हमने देखा था सेंसरी एंड सेकेंड इज अ मोटर। सेंसरी में क्या होता है, सेंसरी में वो इम्पल्स और इंफॉर्मेशन गोज टू द ब्रेन फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स और इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाते हैं। और मोटर नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मोटर नर्वस सिस्टम में ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, जो सेंसरी इनपुट आया है हमारे ब्रेन में उसको वो रिस्पॉन्ड करता है बाय सेंडिंग मैसेजेस। कहाँ से, CNS टू द बॉडी, मीन्स CNS टू द PNS, म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स। फर्स्ट इज अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमने देखा था वो वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए होती है। मीन्स वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द सेंसरी इनपुट। कहाँ से, फ्रॉम आईज, स्किन, मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स और हमारे सेंस ऑर्गन्स। और वो क्या करते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स करते हैं वाया स्केलेटल मसल्स। देन नेक्स्ट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या वर्क करती है, इट कैरीज द इम्पल्सेस और इंफॉर्मेशन कैरी करती है। कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन से। कहाँ से और कहाँ पर पहुंचाती है, टू ग्लैंड्स, वेरियस स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, वेरियस मेम्ब्रेन्स, मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होती है मसल्स और ग्लैंड्स, मेम्ब्रेन्स, सेल्स, मीन्स इसलिए वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है।
सोमेटिक में वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है वाया स्केलेटल मसल्स एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। और क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड सेंसेस। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज अ सिंपैथेटिक एंड सेकेंड इज अ पैरासिम्पैथेटिक। देन सिंपैथेटिक में क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट मीन्स हमें अब रनिंग करनी है या एक्सरसाइज करनी है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी वैसे हम प्रिपेयर होती है, मीन्स क्या करती है, प्रिपेयर होती है। वो किस में होता है, सिंपैथेटिक में, मीन्स फाइट एंड और फ्लाइट, कि हमारे सामने कोई खतरा है। लाइक दिस सिस्टम प्रिपेयर्स बॉडी फॉर एनी पोटेंशियल डेंजर, कि हमें भागना है और हमें अब एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें ये सिस्टम एक्टिवेट होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें क्या होता है, हमारे हार्ट बीट इंक्रीज होते हैं, प्यूपिल डायलेट होते हैं, और हमारी बॉडी क्या करती है, डाइजेशन की वहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वो डाइजेशन को डिक्रीज करती है, जिससे हमें भागने में और एक्सरसाइज में उसकी हेल्प हो जाए। देन नेक्स्ट इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मूवमेंट होता है, रिस्पॉन्स होता है, मतलब उसमें हमारी सिस्टम क्या करती है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करती है, ब्रिंग्स एम्स टू ब्रिंग्स द बॉडी टू द स्टेट ऑफ कामनेस प्रोवाइड करती है। जैसे उसमें एग्जांपल है, हमें सोना है, मीन स्लीप, ईटिंग, खाते वक्त, तो उस वक्त हमें ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट की इंक्रीज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपैथेटिक में क्यों जरूरत है, हमें जब भागते वक्त हमें ब्लड सर्कुलेशन भी ज्यादा होता है, तो उसके लिए हमें हार्ट बीट इंक्रीज होती है। इसमें हमें स्लीप और ईटिंग में उसकी ज्यादा इंक्रीज हार्ट बीट की जरूरत नहीं है, तो क्या करती है, वो रिड्यूस करती है हार्ट बीट को, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड डाइजेशन को इंक्रीज करती है। उसके एग्जाम्पल है स्लीपिंग एंड ईटिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। अब हमें पता है कि नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से बनी होती है, मीन्स नर्वस सिस्टम इज मेड अप विथ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैसे बने होते हैं, वो न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोक्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स किसके लिए होते हैं, कंडक्टिंग के लिए, मीन्स कंडक्ट करते हैं। वो यहाँ से हमारा जो सेंसरी इनपुट आ रहा है और सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो ब्रेन तक पहुंचाती है, और वहां से जो मैसेज मिला है हमें, वो किस हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचाने का काम न्यूरॉन्स करते हैं, मीन्स वो कंडक्टिंग सेल्स हैं। और न्यूरोक्लियल सेल्स किसके लिए होती है, वो सपोर्टिव होते हैं, सपोर्टिव सेल्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मीन्स ये बेसिक है न्यूरॉन्स। हमारे बॉडी में सेल कैसे बेसिक यूनिट है, वैसे ही नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन इज अ बेसिक एलिमेंट एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द सेंसरी इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्या करता है, वो मैसेज रिसीव करता है और क्या करता है, सेकेंड वर्क क्या है उसका, जो सेंड करता है मोटर आउटपुट, मीन्स वो इंफॉर्मेशन जो रिस्पॉन्स और मिला है उसे ब्रेन से, वो उसको सेंड करता है थ्रू मोटर आउटपुट टू अवर मसल्स और एनी बॉडी पार्ट थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देन नेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। विच आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स? There are three different parts, main three different parts of the neurons. First is a cell body, second is a dendrite, and third is a axon. See, here is the structure of the neuron. फर्स्ट हमने देखा सेल बॉडी और सोमा, ये हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। देन सेकेंड इज अ डेंड्राइट, ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है ना, उससे हम डेंड्राइट कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्सॉन, ये जो सिंगल ब्रांच आई है ना, ये उसे एक्सॉन कहते हैं। और ये लास्ट को एक्सॉन टर्मिनल है। बाकी वो ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे जहाँ से डेंड्राइट और सेल बॉडी से एक्सॉन शुरू होता है, उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं और हाइलॉक कहते हैं।
नेक्स्ट ये एक्सॉन के प्रोटेक्शन के लिए माइलिन शीथ होती है, ये है ना, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। और ये शिवन सेल्स होते हैं जो सर्कल में है उसे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अ सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कहते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। देन इट इज अ मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल, हमें वो तो पता ही है कि सेल का मेन प्रोसेसिंग सेंटर सेल बॉडी है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो जो सेल में होते हैं न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, वही हमें लिखना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अ डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होते हैं, इट इज अ थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये थिन ब्रांचिंग है सब पे, सो इट इज अ डेंड्राइट। सो इट इज अ थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। वो क्या करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ। ओके, इट इज अ थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशंस of the cell body that conduct nerve impulses towards the cell body. Then what is the axon? The axon क्या है, यहाँ पे है देखो, it is a single branch है वो क्या करता है। सो हम जब लिखते हैं पेपर में तब हमें एक कैसे लिखना है, इट इज अ सिंगल ब्रांच विच कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यहाँ पे डेंड्राइट्स में क्या है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, एंड एक्सॉन में क्या है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और एक्सॉन को ही हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। देन एक्सॉन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक और हाईलॉक। जहाँ पे एक्सॉन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। और the action potential also generated in axon hillock। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, पर वो कहाँ जनरेट होता है, एक्सॉन हिलॉक में होता है। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर निकाला है एक्सॉन का, देखो ये यहाँ से एक्सॉन हिलॉक मीन्स एक्सॉन स्टार्ट होता है, उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। देन ये पूरा एक्सॉन है और ये एक्सॉन के टर्मिनल से। फिर ये क्या है, ये माइलिन शीथ है और वो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन, एक्सॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसमें शेवान सेल्स भी होते हैं, ये देखो यहाँ पे भी है। और दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। और लास्ट में आता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म होता है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं, मीन्स एक्सोप्लाज्म इज अ साइटोप्लाज्म विद इन द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। देन उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे एक्सोलेमा कहते हैं। वो क्या कहाँ पे होता है, सराउंडिंग ऑफ द एक्सॉन विच इज कवर्ड बाय द शेवन सेल्स। देन एक्सोलेमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल मीन्स न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसे मेंटेन करना किसका काम होता है, एक्सोलेमा का। देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज अ माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ शेवान सेल्स, मीन्स माइलिन शीथ फैटी मटेरियल होता है ऑफ शेवान सेल्स का। तो माइलिन शीथ क्या करता है, किसके लिए, वो उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सॉन को। देन इट इंक्रीजेस द एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन। और हमने देखा था कि दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, इसे हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। देन लास्ट इज द एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन टर्मिनल कहाँ होता है, लास्ट में होता है। सो एट द एंड एक्सॉन एंड्स विद द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन एंड कहाँ पे होता है, एक्सॉन टर्मिनल में।
और उसे ही क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब, उसे ही सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन। हम न्यूरॉन को 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। On the basis of structure, it is divided into multipolar, bipolar and unipolar. Uni means one, bi means two, and multi means multipolar, multiple. Then first we see multipolar neuron. तो multipolar neuron क्या होता है? An axon along with more than 2 dendrites. क्या होता है? उसे axon होता है उसे और क्या होता है? more than 2 dendrites होते हैं, more than 2 dendrites, and it constitute of majority of neurons of brain. जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं तो मेजोरिटी मीन्स बहुत से न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. इट इंक्लूड्स मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर में क्या होता है? एन एक्सॉन एंड अ सिंगल डेंड्राइट होता है. देखो फर्स्ट है हमारा मल्टीपोलर. मल्टीपोलर में क्या है? मोर देन 2 डेंड्राइट्स है. यहाँ पे देख लिया कि 2 डेंड्राइट्स है. देन सेकेंड इज अ बाइपोलर. बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? एन एक्सॉन मीन्स यहाँ पे देखो एन एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन है और यहाँ पे सिंगल डेंड्राइट है. वो सोमा और हमारी जो सेल बॉडी है उसके अपोजिट एंड में है. अपोजिट एंड्स में क्या है? एक साइड को डेंड्राइट है और एक साइड को एक्सॉन है. एंड थर्ड इज द यूनिपोलर. यूनिपोलर मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरॉन इन विच सेल बॉडी हैविंग ओनली वन प्रोसेस और एक्सटेंशन. ये हमारा यूनिपोलर है. तो इसमें ओनली वन एक्सटेंशन है. यहाँ पे देखो फिर से बताती हूँ. जो मल्टीपोलर होता है उसमें मोर देन 2 डेंड्राइट्स होते हैं और हमारे ब्रेन में मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स मल्टीपोलर होते हैं. देन बाइपोलर. बाइपोलर में क्या होता है? एन एक्सॉन एंड अ सिंगल डेंड्राइट ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ द सोमा और सेल बॉडी. देन यूनिपोलर में क्या होता है? इसमें एक ही वन प्रोसेस और वन ही एक्सटेंशन, ओनली वन एक्सटेंशन होता है. देन नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन के हिसाब से वो किस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज अ सेंसरी, सेकेंड इज अ मोटर एंड थर्ड इज अ इंटरन्यूरॉन. जैसे हमने पहले देखा था ये भी वैसे ही है. हाँ, इसमें भी हम सेंसरी को एफरेंट कहते हैं, मोटर को इफरेंट कहते हैं एंड थर्ड इज अ इंटरन्यूरॉन. देखो सेंसरी क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है. कहाँ से? सेंसरी रिसेप्टर से. और कहाँ भेजता है? टू द CNS. मीन्स इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स टू द CNS. देन मोटर क्या करता है? वो कन्वे करता है. कन्वे मीन्स ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को. कहाँ से? फ्रॉम CNS टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स. देन इंटरन्यूरॉन क्या करता है? इंटरन्यूरॉन वो कैरी करता है. सेंसरी इनपुट जो आया है वो कैरी करता है, उसमें प्रोसेस करता है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन पे. एंड क्या करता है? इट कनेक्ट्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूरोक्लियल सेल्स. हमने देखा था नर्वस सिस्टम में किससे बनी होती है? नर्वस टिश्यू से. और नर्वस टिश्यू किससे? न्यूरॉन एंड न्यूरोक्लियल सेल्स. अब हमने न्यूरॉन्स तो देख लिया. अब सेकंड है न्यूरोक्लियल सेल्स. इसे ही हम सपोर्टिव सेल्स कहते हैं. देखो इसे ही हम न्यूरोक्लिया सेल्स ही कहते हैं और ग्लायल सेल्स भी कहा जाता है इसे. न्यूरोक्लिया सेल्स एंड और ग्लायल सेल्स. न्यूरोक्लियल क्यों कहते हैं इसे? न्यूरो मीन्स न्यूरॉन एंड ग्लायल्स मीन्स ग्लू. इट इज लाइक ग्लू. न्यूरोक्लियर न्यूरॉन को न्यूरोक्लियल सेल्स ग्लू लाइक मीन्स चिपके हुए होते हैं. वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड इम्यून प्रोटेक्शन फॉर न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स को मेटाबॉलिक सपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूरोक्लियल सेल्स. देन ऑल्सो इट ऑल्सो सपोर्ट
protect, connect and remove debris. Debris means waste from the nervous system. न्यूरोग्लियल सेल्स क्या क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, प्रोटेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और जो वेस्ट होता है नर्वस सिस्टम का वो भी वो रिमूव करते हैं. Then the next point is the classification of the neuroglial cells. They classify neuroglial cells are classified into 4 types. First is astrocytes, then ependymal cells, then microglia and oligodendrocytes. उसमें से फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स. उसे एस्ट्रोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर स्टार लाइक होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर निकाला है, इसका स्ट्रक्चर स्टार लाइक है समथिंग, और ये है ब्लड कैपिलरी, उसको वो बाइंड और चिपका हुआ है देखो, और ये स्टार लाइक है इसलिए इसको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, स्टार लाइक स्ट्रक्चर. देन ये क्या क्या करता है, इसका काम क्या है नर्वस सिस्टम में, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ न्यूरॉन्स. ऑल्सो इट गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द नर्वस टिश्यू. ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है नर्वस टिश्यू को. देन व्हेन न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स जब इंजर्ड होते हैं और डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तब ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है, उसे रिप्लेस कर देता है विद द स्कार टिश्यू. जो और इस स्कार टिश्यू जो होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स ही बनाते हैं. तो एस्ट्रोसाइट्स क्या काम करते हैं, फर्स्ट वो उसका स्ट्रक्चर स्टार लाइक होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर. देन ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ न्यूरॉन्स. देन क्या करता है, इट गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द नर्वस टिश्यू. देन जब हमारे न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड के इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब वो क्या करता है, वो रिप्लेस कर देता है स्कार टिश्यू से, जो कि उससे एस्ट्रोसाइट से बनाते हैं. देन इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स, इट इज एस्ट्रोसाइट्स एंड इट इज अ ब्लड कैपिलरी. देन द सेकेंड पॉइंट इज द एपेंडाइमल सेल्स. एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. क्यों हम क्यूब लाइक कहते हैं, देखो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर है क्यूब टाइप, सो इसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. और क्या करता है, सेल दैट लाइन मीन्स कोटिंग करता है द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, उसको CSF विच कंटेन्स द कैविटीज. कहाँ पे होता है वो, कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड वेंट्रिकल्स. जो ये क्या इसका काम क्या है एपेंडाइमल सेल्स का, कि वे लाइन मीन्स कोटिंग करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का. देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, इट इज अ क्लियर लिक्विड दैट फिल्स इंटरनल कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये कहाँ पे होता है, इंटरनल जो कैविटीज होते हैं ना हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के, वह उसमें CSF होता है, हमने वो HAP1 में देखा है. देन इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के. कैसे, मैकेनिकली एंड इम्यूनोलॉजिकली. मैकेनिकली एंड इम्यूनोलॉजिकली प्रोटेक्शन करता है किसका, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द माइक्रोग्लियल सेल्स. देखो इट इज अ स्मॉलेस्ट ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. क्या है, इट इज स्मॉलेस्ट होती है वो, न्यूरोग्लियल सेल्स में वो स्मॉलेस्ट होती है. देन एक क्या परफॉर्म करती है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन हाउस कीपिंग का है. हाउस कीपिंग का फंक्शन मतलब ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसको, डेड सेलुलर मटेरियल एंड बैक्टीरिया होते हैं ना जो हमारे CNS में, उसको रिमूव करने का काम ये माइक्रोग्लियल सेल्स करते हैं. देखो फर्स्ट इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स एंड सेकेंड फंक्शन क्या है, हाउस कीपिंग का. क्या फंक्शन है, रिमूविंग डेड सेलुलर मटेरियल एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द CNS. ये इसका स्ट्रक्चर है माइक्रोग्लिया. ये माइक्रोग्लियाज है, छोटे छोटे होते, इसमें ने ये स्ट्रक्चर बड़ा निकाला है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं, वो सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन्स विद इन द CNS. माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स मतलब क्या करते हैं,
फॉर्मेशन करता है। हमारे जो एक्सॉन की शीट, एक्सॉन होता है उसमें जो माइलिन शीट होते हैं ना, हमने देखा थे, उसको बनाने का काम कौन करते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन्स विद इन द सीएनएस। ये देखो, ये हमारा सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, ये हमारी एक्सॉन जा रही है, ये एक्सॉन हेलॉक है, ये माइलिन शीट है। तो माइलिनेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। ये हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो इस पे हैं, और उनका वर्क भी यही है, क्या? माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन्स विद इन द सीएनएस। सो ये 4 हमारे न्यूरोग्लियर सेल्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं। फर्स्ट था एस्ट्रोसाइट्स, देन इपेंडाइमल सेल्स, थर्ड इज अ माइक्रोग्लिया, एंड फोर्थ इज अ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो आज हमने यहाँ तक देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम HAB सेकेंड का यूनिट 1 का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। एंड जो भी हमारे दूसरे यूनिट 1 के नेक्स्ट पॉइंट है, एक्शन पोटेंशियल, वो सब हम देख लेंगे। ये नर्वस सिस्टम का पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ ही जाता है, तो उसे अच्छे से करिए। ओके।